हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर का कंज्यूमर बिहेवियर पेपर जो कि कंडक्ट हुआ है 2025 में। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और इनका क्या आंसर होना चाहिए था, प्लस एक्स्ट्रा बाइट के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स आपसे, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? उपभोक्ता निर्णय लेने की प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, समस्या की पहचान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हाट आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन? जानकारी एकत्रित करने के दो मुख्य स्रोत कौन से होते हैं? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, ऑन व्हाट बेसिस डू कंज्यूमर्स इवैल्यूएट ऑप्शंस? उपभोक्ता विकल्पों का मूल्यांकन किस आधार पर करते हैं? कीमत के आधार पर, उत्पाद की विशेषता के आधार पर, ब्रांड की लोकप्रियता के आधार पर या उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हाट इज कॉल्ड द कंज्यूमर्स अवेयरनेस सेट? उपभोक्ता का जागरूकता सेट किसे कहते हैं? तो यह उन सभी ब्रांड्स को जिन्हें वह जानता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्टेम्परेरी मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर? उपभोक्ता व्यवहार को समझने के लिए सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला समकालीन मॉडल कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है EKB मॉडल। आपसे इसकी फुल फॉर्म के बारे में जान सकता है। EKB मॉडल की फुल फॉर्म क्या है? एंगल कोलेट ब्लैकवेल मॉडल इसका नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ऑन विच अप्रोच इज EKB मॉडल बेस्ड? EKB मॉडल किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो स्टूडेंट्स यह निर्णय प्रक्रिया आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ब्लैक बॉक्स मॉडल में उपभोक्ता का मस्तिष्क किस रूप में दिखाया गया है? तो यह रहस्यमय दिखाया गया है, मिस्टीरियस दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन B2B परचेजिंग? B2B खरीद में किसे प्रमुख समझा जाता है? तो यह ब्रांड छवि को प्रमुख जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट? उपभोक्ता व्यवहार का कौन सा मॉडल सबसे पुराना और सरल माना गया? ऑप्शन दिया गया है आर्थिक मॉडल, हार्वर्ड शैट मॉडल, निकोसिया मॉडल या निस्बिट मॉडल? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है आर्थिक मॉडल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स, हार्वर्ड शैट मॉडल कितने घटकों पर आधारित है? तो यह 4 घटकों पर आधारित है। अब हमारे से पूछ सकता है कि हार्वर्ड शैट मॉडल में से निम्न में से कौन सा घटक नहीं है या कौन सा घटक है? तो इन चारों मॉडल को आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला मॉडल है इनपुट वेरिएबल्स, नेक्स्ट है हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट्स, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आउटपुट वेरिएबल और फिर फोर्थ है एक्सोजेनियस वेरिएबल्स। तो ये 4 घटक इस पर आधारित है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया आपसे, निकोसिया मॉडल मुख्यतः किस पर केंद्रित है? तो यह विज्ञापन और उपभोक्ता के बीच संबंध पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, हार्वर्ड शैट मॉडल का प्रयोग किस प्रकार के क्रय व्यवहार के लिए किया जाता है? तो इस
प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दिए गए ऑप्शन में वो है जटिल और शामिल खरीद व्यवहार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उपभोक्ता व्यवहार के मनोवैज्ञानिक मॉडल में किस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? तो उपभोक्ता की मानसिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। स्टूडेंट्स, सेशन कैसा लग रहा है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कंज्यूमर्स बिहेवियर? उपभोक्ता व्यवहार को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ऑप्शन दिया गया है केवल आर्थिक, केवल सामाजिक, केवल सांस्कृतिक या उपरोक्त सभी। तो यह सभी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जाम में कौन सा कथन उपभोक्ता व्यवहार के लिए सही है? दिए गए ऑप्शन में से हमारे को बताना है कौन सा कथन उपभोक्ता व्यवहार के लिए सही है। तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है उपभोक्ता तर्कसंगत और भावनात्मक दोनों प्रकार से निर्णय लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है उपभोक्ता व्यवहार अध्ययन का लाभ किसे होता है? केवल सरकार को, केवल उत्पादकों को, केवल उपभोक्ताओं को या सभी को? तो इसका आंसर आ जाएगा सभी को होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर? उपभोक्ता व्यवहार की कौन सी विशेषता है? तो यह विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न है उपभोक्ता व्यवहार का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिए गए ऑप्शन हैं, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को समझना और उन्हें संतुष्ट करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न है हु इज एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर? एक सूचित उपभोक्ता कौन होता है? तो यह जो उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी रखता है वो होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, हमने अपने चैनल पर एमकॉम के अन्य सब्जेक्ट के भी पेपर और उनका सॉल्यूशन डाला हुआ है। आप प्ले लिस्ट में जा कर के उनको भी जरूर चेक कर लें अपनी आगे की बेटर प्रिपरेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज एन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर? औद्योगिक उपभोक्ता कौन होता है? तो जो उत्पादन के लिए वस्तु खरीदता है, यानी कि जो पुनः मैन्युफैक्चरिंग के लिए माल खरीदता है वो औद्योगिक उपभोक्ता होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जागो ग्राहक जागो अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? तो यह भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है पावलोवियन मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह क्लासिकल कंडीशनिंग पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स एडा मॉडल में आई का क्या अर्थ है? यहाँ पे टाइपो एरर है, सही शब्द इंग्लिश वर्जन में आपको दिखाई देगा। एडा मॉडल में आई का क्या अर्थ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंटरेस्ट। जरूरी नहीं है आपसे एग्जाम में एडा मॉडल में से आई की स्पेलिंग पूछे, किसी भी लेटर की पूछ सकता है, तो आपको सभी की स्पेलिंग पता होनी चाहिए। फर्स्ट ए का मतलब होता है अटेंशन, आई का मतलब है इंटरेस्ट, डी का मतलब है डिजायर और फिर लास्ट ए का मतलब है एक्शन। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन, तो ये सभी लेटर की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि एडा मॉडल की निम्न में से करेक्ट फुल फॉर्म क्या है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विच मॉडल एक्सप्लेन्स द परचेजिंग डिसीजन फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू? कौन सा मॉडल उपभोक्ता के दृष्टिकोण से खरीद निर्णय की व्याख्या करता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हार्वर्ड शेट मॉडल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है और यह इन्होंने 1969 में दिया था। चलिए
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हार्वर्ड चैट मॉडल में आउटपुट का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिया गया है विज्ञापन प्रतिक्रिया, उपभोक्ता की आय, विपणन गतिविधि या उपभोक्ता की प्रतिक्रिया या उसका निर्णय। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उपभोक्ता की प्रतिक्रिया निर्णय। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पावलोवियन मॉडल में मुख्यतः क्या समझाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है व्यवहार सीखने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा मॉडल मानता है कि उपभोक्ता में प्रेरणा, अनुभूति और निर्णय लेने की क्षमता होती है? तो हार्वर्ड चैट मॉडल इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रय प्रेरणा नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भूख ना लगना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, जब उपभोक्ता किसी उत्पाद का दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए खरीदता है, जब उपभोक्ता किसी उत्पाद को दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए खरीदता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सामाजिक प्रेरणा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्पाद के प्रति ग्राहक की मानसिक सोच को क्या कहा जाता है? प्रेरणा, विचार, भावना या दृष्टिकोण? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिकोण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, खरीद प्रक्रिया में प्रभावक कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो दूसरों की पसंद को प्रभावित करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपसे पूछा गया एग्जाम में, नियतात्मक मॉडल में उपभोक्ता का व्यवहार कैसा माना जाता है? तो यह पूर्णतः पूर्वानुमान योग्य माना गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, संभाव्यतावादी मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यह संभावना एवं विविधता पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्यापारिक बाजार में कौन से खरीदार अधिक मात्रा में खरीदते हैं? व्यापारिक बाजार में कौन से खरीदार अधिक मात्रा में खरीदते हैं? तो यह वितरक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, उपभोक्ता व्यवहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है उपभोक्ता व्यवहार सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किसका अध्ययन है? तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है उपभोक्ता की खरीद निर्णय प्रक्रिया का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह उपभोक्ताओं की पसंद और नापसंद को समझने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, उपभोक्ता व्यवहार की प्रकृति कैसी होती है? तो यह जटिल और गतिशील होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स अब जानते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, जब एक उपभोक्ता ठगा जाता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा उपभोक्ता अपने निर्णय से समाज में परिवर्तन ला सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है संगठित उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, उपभोक्ता को वस्तु खरीदने से पहले क्या करना चाहिए? गुणवत्ता की जांच करनी चाहिए, बिल देखना चाहिए, दाम पूछना चाहिए या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, विपणन अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह ग्राहक संतुष्टि है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोक्ता राजा है, यह कथन किस विपणन अवधारणा
से संबंधित है? तो यह है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, विपणन अवधारणा से संबंधित है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, भारत में उपभोक्ताओं की प्रोफाइल में हाल ही में कौन सा प्रमुख बदलाव आया है? तो यह तकनीकी साक्षरता में वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, आज का भारतीय उपभोक्ता किस चीज को सबसे अधिक महत्व देता है? तो वह गुणवत्ता और अनुभव पर ज़्यादा ध्यान देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, डिजिटल इंडिया अभियान का उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो वह ऑनलाइन उपभोग व्यवहार में वृद्धि हो गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, उपभोक्ता का अंतिम निर्णय क्या होता है? तो अंतिम निर्णय उनका परचेज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया उपभोक्ता को अंतिम निर्णय तक पहुंचने में सहायता करती है? तो यह विकल्पों का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, उपभोक्ता का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? उसका अंतिम उद्देश्य अपना सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न है, जब उपभोक्ता एक ही श्रेणी में विभिन्न ब्रांड्स को आजमाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे विविधता खोज व्यवहार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कंज्यूमर बिहेवियर पेपर के पहले 50 क्वेश्चन का आंसर। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही इसको अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।